और उसके बाद एक नए चैप्टर से हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले आज जानेंगे सेल जो चैप्टर चल रहा था उसी सेल के अंतर्गत आज हम लोग नया टॉपिक है आपका गाल्जी काय, यानी कि इसकी खोज किसने की थी, गाल्जी काय के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात डिक्टियोसोम के बारे में हम लोग जानेंगे। आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, देख रहे हैं आप, ये एक प्रकार का गाल्जी काय है। क्या है बेटा, गाल्जी काय है। कॉपी पेन बिल्कुल तैयार रहिएगा, कॉपी पेन उठाइए और अच्छे से बिल्कुल एक एक शब्द को आप मेच्योरिटी से के साथ अच्छे से आपको एक एक शब्द लिखना है। ठीक है, एक एक शब्द लिखना है। क्या मैंने बताया, ये आपके सामने एक गाल्जी का डायग्राम बना हुआ है और देखिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो गाल्जी काय की जो खोज की थी वो किसने की थी, वैज्ञानिक कैमिलो गाल्जी ने की थी। कब की थी बच्चों, 1898 में की थी। और किस पर की थी, ये बिल्ली के ऊपर की थी। 1898 में बिल्ली के शरीर के अंदर क्या देखी बेटा, गाल्जी काय की खोज की। ठीक, उसके बाद उन्होंने तंत्रिका तंत्र संबंधी वो वैज्ञानिक थे, इसलिए तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत उन्होंने क्या देखा था, गाल्जी काय की खोज की थी। सन 1960 में इन वैज्ञानिक को क्या दिया गया बेटा, नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ये नोट पॉइंट है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, आपके सामने गाल्जी काय है, ये देख रहे हैं गाल्जी काय कैसा होता है। ठीक है ना, आपको याद होगा मैंने इससे पहले टॉपिक पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की उत्पत्ति से ही, यानी प्लाज्मिक रेटिकुलम से ही क्या बनता है, गाल्जी काय बनता है, अर्थात डिक्टियोसोम का निर्माण होता है। ये हम आपको एक रोचक बात बता रहे हैं, आपको नोट करते रहना है कॉपी पर अच्छे से। ठीक, तो देखिएगा आगे जानते हैं। तो आपको एक बात और बता दें, वैज्ञानिक जो कैमिलो गाल्जी थे उन्होंने भी बताया, दूसरी बात आपको याद रखना होगा कि जो हमारी गाल्जी काय होती है वो प्रायः यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। ये रखना है, क्या लिखना है, कॉपी पेन से नोट करते चलिए। तंत्रिका जो गाल्जी काय होता है वो प्रायः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। समझ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है ना, जिसमें पूर्ण रूप से कोशिकांग पाए जाते हैं, उनमें इस प्रकार की जो गाल्जी काय है उसकी वो पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में गाल्जी काय नहीं पाया जाता है। इस बात को आपको नोट करना है बेटा। दूसरी बात, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, ईआर से होती है। ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मैंने पढ़ाया था जब केंद्रक पढ़ा रहे थे, स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने बताया था ईआर ऐसा होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स के कण पाए जा रहे थे, वही चीज़ है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, पौधों में बच्चों जो आप गाल्जी काय पढ़ रहे हैं, पौधों में जो गाल्जी काय देख रहे हैं आप, तो पौधों में इसे डिक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है। पौधों में इसे डिक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी रोचक बातें हैं जिसको आपको कॉपी पे नोट करना है। और आपको बता दूं एक और बात, कई नामों से हम गाल्जी काय को जानते हैं। नाम क्या है, पहला नोट करते रहिएगा, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इसको, गाल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दूसरा नाम है वो गाल्जी सोम बोलते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, गाल्जी सोम यानी गाल्जी फॉर्म। ठीक है, तीसरा जो नाम है वो गाल्जी बॉडीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाल्जी बॉडीज बोलते हैं। पैरेटस, ठीक है ना, गाल्जी पैरेटस भी बोला जाता है गाल्जी काय को, यानी डिक्टियोसोम को। पांचवा नाम है, इसे डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। छठवां उसको बोला जाता है लिपोकॉन्ड्रिया, क्या बोला जाता है बेटे, लिपोकॉन्ड्रिया। ये आप लोग बिल्कुल रोचक बातें हैं, ऐसा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लिपोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ससुरा घबरा जाओ तो घबरा जाएगा सब मैटर, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। तो याद रखना है कि सर ने क्या बताया था भैया, ये डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी है और क्या है, ये लिपोकॉन्ड्रिया भी है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, गाल्जी कॉम्प्लेक्स को हम लोग लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। और देख लीजिए, छठवां नंबर ये हो गया। सातवां नाम हमने आपको बता चुका है, क्या बताया बेटा, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम भी बोला जाता है। आठवां क्या है, ये क्या लिखा है, ट्राइफो स्पोंजियम, क्या बोलते हैं, ट्राइफो स्पोंजियम भी कहा जाता है। ठीक है, अगला बेकर बॉडीज भी कहा जाता है, बेकर्स बॉडी भी कहा जाता है, किसको, गाल्जी काय को। इंडियोसोम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडिगो सोम भी कहा जाता है। ये भैया 10 नाम हैं, इन्हें 10 नामों से जाना जाता है। ये बात आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि 10 नाम से हम गाल्जी काय को पढ़ सकते हैं, 10 नाम पूछ सकते हैं, 10 नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
इसके बारे में अब हम इसके बारे में कुछ आपको रोचक बातें बता दी है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर जानते हैं। चलो बच्चा लोग, अब जानते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। फटाफट उठाओ जल्दी से, फटाफट, सर्दी बहुत है, जल्दी से काम करना है। और पढ़ना क्या है भैया, स्ट्रक्चर ऑफ गाल्जी बॉडी के बारे में। अब हम संरचना के बारे में बेटा पढ़ने जा रहे हैं। कॉपी पेन उठा लो बहुत फटाफट, जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। संरचना देखो पहले कहीं फटाफट। संरचना दिख रही है आपको? संरचना को विशेष ध्यान रखो, चित्र बनाओ। मैं ज़्यादा कुछ बेटा बोर्ड पे तो नहीं लिख सकता, ठीक है ना, सारा कुछ लिख दूंगा, पूरी रामायण लिख जाएगी, पोथी पत्थरा नहीं इकट्ठा करके लिखना है। आपको शॉर्टकट में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। और आपको शॉर्टकट में पेन से लिखना है, कॉपी पे लिखना है। उसके बाद आपको अपने शब्दों में इसको चेंज करना है। संरचना दिख रही है आपको बेटा? संरचना दिख रही, आगे देखो कैसी होती है। नंबर 1 क्या बताओगे? सर जी कैसे बताएंगे? अरे सर जी ऐसे बताएंगे भैया कि स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी बताएंगे। गोल्जी बॉडी की संरचना प्रायः, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी की संरचना प्रायः कैसी होती है? नलिका रूपी होती है। कोई दिक्कत? लिख रहे हो ना भैया? नलिका रूपी होती है। ये आकार में कुछ चपटी दिखाई देती है, आकार में कुछ चपटी दिखाई पड़ती है। देख रहे हो ना स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर पे ध्यान दो भैया, कैसी होती है? नलिका रूपी रचना होती। याद होगा ई आर भी कैसी थी? नलिका रूपी रचना थी। तो ये भी कैसी है? नलिका रूपी रचना। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही किससे होती है? नलिका रूपी रचना, यानी कि ई आर से होती है। तो ये भी कैसी होगी? नलिका रूपी रचना होगी। लिख पा रहे हो ना भैया? हाँ बेटा, बउआ लिखते रहो यार, मजा आना बताना। तो नलिका रूपी रचना होती है और चपटी होती है। शाखा विहीन होती है। कैसी होती है? शाखा विहीन होती है। दूसरी बात, अगली बात क्या बताओगे? गाल्जी कॉम्प्लेक्स का जो व्यास होता है वो 30 से 50 माइक्रो मिलीमीटर का व्यास का होता है। माइक्रो मिली व्यास का होता है इसका जो व्यास होता है। ये प्रायः कैसे बनी है? कितनी परत है इसमें? 2 परत दिख रही है आपको, आउटर लेयर और इनर लेयर। ये प्रायः 2 परतों से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा? 2 परतों से मिलकर बनी होती है। स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्टकट में लिख लो, उसके बैठ के सुकून से आराम से आप चित्र को देखते जाइए और उसके बाद लिखते जाइए, ठीक। कोई दिक्कत हो कमेंट से मारो धड़ाक से, ठीक है। तो 2 परतों से मिलकर बनी होती है, ठीक। समांतर रचना होती है। 2 परतें दिख रही है, 2 परतें हैं, 1 2 3 4 5 समांतर। अरे यार हाई स्कूल में पढ़े हो ना, श्रेणी क्रम समांतर क्रम R1/R2 वाला कुछ फार्मूला पढ़ा है ना, फिजिक्स में ले जाए तुमको यार, फिजिक्स में ले जाएं। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है? प्रतिरोध, संधारित्र, इंटर में संधारित्र हैं, प्रतिरोध भी है यार। हाई स्कूल में तुमने पढ़ा होगा प्रतिरोध R1/R2/R3 ऐसे कुछ पढ़ा है ना। तो समांतर और श्रेणीक्रम जानते हो। तो समांतर दिख रही है आपको, कैसी रचना है? एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है? बोलो यार, है ना? है। तो क्या बताओगे? ये एक दूसरे के समांतर होती है और थैली नुमा रचना होती है। कैसे दिख रही है? एक थैली नुमा रचना में दिखाई देती है। किनारों पर है, किनारा देखो भाई झड़क से, किनारों पे ये मुड़ जाती है। कैसा लिखा बेटा? किनारों पे ये मुड़कर प्याला नुमा या प्याली नुमी आकृति बनाती है। सिस्टरने कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिस्टरने कहते हैं, ठीक है ना। प्याली नुमा आकृति बनाती है जिसे सिस्टरने कहते हैं। वो तो बोर्ड पे लिखा हो सिस्टरनी, ठीक है। इसका निर्माण किससे होता है? ई आर से होता है। किससे होता है बेटा? अभी मैंने बताया था किससे होता है, ई आर से होता है। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल आना चाहिए। इसमें कुछ पुटिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पुटिकाएं पाई जाती है जिनकी संख्या बहुत कम होती है। भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पुटिकाएं भी बनती हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी बनता है, ठीक है ना। तो छोटी जो रचना होती है उनकी संख्या क्या होती है बेटा? बहुत कम होती है। इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? याद रखना ये बात। आओ आगे ले चलते हैं, तुमको कुछ नई बात बताते हैं। इसके अंदर और क्या होता है? इसके अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? इसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, जैसे फास्फोलिपिड। क्या होता है? फास्फोलिपिड होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। सुना होगा डीएनए आरएनए। पॉलीसैकेराइड भी पाए जाते हैं। विटामिन ई पाया जाता है इसके अंदर। किसके अंदर? गाल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। और देखो कार्य की बात कर लें। कार्य क्या क्या होता है बेटा? पहला काम होता है गाल्जी कॉम्प्लेक्स का या गाल्जी काय का या डिक्टियोसोम का, जो नाम तुम बोल दो यार वही सब ठीक है, ठीक है। कार्य क्या होता है? स्त्रावण का।
ये किसी भी पदार्थ का क्या करती है, स्त्रावण करने का कार्य करती है। कौन, इसकी जो कोशिका होती है, ठीक है। सेल फॉर्मेशन, कोशिका का बेटा बहुत बड़ी बात है, कोशिका का निर्माण करने में भी एक सहायक होती है। कौन कौन बेटा, यही आपकी गाल्जी बॉडी। एंजाइम का भी निर्माण करती है, एंजाइम के निर्माण करने में, हार्मोन्स को बनाने में, प्रोटीन एवं वसा का संचय करने में, प्रोटीन का भी करेगी और फैट का भी क्या करेगी, संचय करेगी। एक्रोसोम का निर्माण करता है। एक्रोसोम सुना है, याद होगा स्ट्रक्चर, आप स्पर्म पढ़ा होगा कभी हाई स्कूल में, तो बेटा उसमें एक्रोसोम होता है। क्या होता है, एक्रोसोम होता है। यानी कुल मिला के स्पर्म जो बनता है, स्पर्म के अंदर जो एक्रोसोम होता है उसका भी निर्माण कौन कराता है, आपका गाल्जी कॉम्प्लेक्स ही कराता है, ठीक है। तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स एक्रोसोम्स के निर्माण में भी सहायक होता है। नंबर अगला, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, याद रहेगा कि भूल जाओगे भैया, ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। और जहाँ भी समझ में ना आए बेटा वहाँ मुझे बताना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्टकट में लिखा हुआ बच्चों, बहुत आराम से पूरा अच्छे से विधि विधान से आप लोगों को लिखना है। कहीं भी कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो मुझे तुरंत कमेंट्स करना है, ठीक है। यही याद रखना, लिख लेना अच्छे से, स्ट्रक्चर डालकर पूरा लिखना, जहाँ भी समझ में ना आए मुझे बताना, ठीक है। एक एक बात मैंने शॉर्टकट में बेटा लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से उसको एक्सप्लेन से, जैसे मैंने बताया एक्सप्लेन किया वैसे आप